नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव। आपका हमारे YouTube चैनल BMS स्कूल पर स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसे शेयर भी करें। और अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं। एक प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर सवाल है। दिया है गुणन के नियमों का प्रयोग करके गुणनफल निकालिए। देखो बेटा, इसमें बोला है कि गुणन के नियमों का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? गुणन के नियमों का प्रयोग करके हमें गुणनफल निकालना है ना। दिया है पहला सवाल कि 17 गुणे -8 गुणे 5 है ना। इसमें हमें ये नहीं कि मतलब हम डायरेक्ट से गुणा कर दे रहे हैं, बारी बारी से गुणा करेंगे। जैसे पहले 17 को हम -8 से गुणा करेंगे, फिर जो गुणा करने के बाद में आएगा फिर उसे हम किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे, ये बोल रहा है। तो देखो 17 को हम जब -8 से गुणा करेंगे तो 17 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ लें तो 17 8 कितना होता है? पढ़ के बताओ, जल्दी करो। 136। हाँ, 17 8 136। इसके आगे माइनस लगा हुआ है ना, तो हम यहाँ माइनस आगे लगा दे रहे हैं। यानी 17 को जब -8 से गुणा किया गया तो माइनस में 136 आया। कितना आया बेटा? 136। माइनस में 136 गुणे 5 है तो गुणे 5 लिखेंगे, है ना। अब देखो -136 को हम 5 से गुणा करेंगे तो पहले हम 5 का गुणा 6 से करेंगे, फिर उसके बाद में 5 का गुणा 3 से करेंगे, फिर उसके बाद में 5 का गुणा किससे करेंगे? 1 से करेंगे, है ना। तो देखो 5 6 कितना हो जाएगा? 30। 30 के 0 हासिल आएगा कितना? 3 हासिल कितना आएगा? 3। 5 का पहाड़ा 3 बार हो, 5 क्या कितना हो जाएगा? 15। 15 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18। 18 के 8 हासिल कितना आएगा? 1। फिर 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 5 एक कितना हो जाएगा? 5। 1 हासिल आया कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 680। इसके आगे माइनस लगा हुआ है ना, तो हम यहाँ जो गुणा करने के बाद में आया है उसमें भी माइनस लगा देंगे। यानी ये हो जाएगा माइनस में 680। समझ गया ना। यानी 17 गुणे -8 गुणे 5, इन जब तीनों को जब हम गुणा किए तो माइनस में 680 आया। दूसरा नंबर इसी में दे रखा है। देखो दूसरा नंबर है 9 गुणे -3 गुणे 80। 9 गुणे -3 गुणे 80। देखो 9 का पहाड़ा हम पहले 3 बार पढ़ेंगे तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 27। 9 त्रिक 27। माइनस आगे लगा हुआ है ना 3 के, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। फिर गुणे 80 है तो गुणे 80 करेंगे, है ना। अब -27 गुणे 80 हो गया तो -27 को 80 से गुणा कर लो। तो -27 को जब हम 80 से गुणा करेंगे तो हम यहाँ नीचे ऊपर रख के गुणा कर ले रहे हैं। -27 गुणे 80। देखो 0 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, और 0 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 0 आएगा। फिर उसके बाद में देखो अब 8 का गुणा 7 से करना है तो 8 को 7 से गुणा करेंगे, 8 7 56। 56 के 6 हासिल कितना आएगा? 5। 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो कितना आएगा? 16। 8 दूनी 16। 16 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 21। अब जोड़ लो इससे 0 के 0, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 1 के 1 उधर आएगा, 2 के 2। आगे इसके माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस आगे लगा देंगे। यानी आ गया माइनस में 2160। यानी -27 गुणे 80 करेंगे तो ये आएगा माइनस में 2160। ये आंसर हो जाएगा आपका। समझ गए ना। अगला नंबर देखो, सवाल दे रखा है तीसरा नंबर दिया है -14 गुणे 5 गुणे -12, है ना। देखो -14 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़े तो 14 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे कितना आएगा? 14 पंचे 70 हो गया। इसके आगे माइनस लगा है ना 14 के आगे, तो इसके आगे भी माइनस लगा देंगे। यानी माइनस में 70 गुणे -12 है तो गुणे -12 लिखेंगे, है ना। अब देखो 12 का गुणा 0 से गुणा करो तो 12 0 कितना हो जाएगा?
जीरो, 12 जीरो जीरो, और 12 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो तो 12 सते कितना हो जाएगा? 84, 12 सते 84, 840। यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और प्लस लिखते नहीं है ना, तो ये हो जाएगा 840। ये आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है ना? हाँ, सरल है। सरल है कि कठिन है बताओ? सरल है ना? हाँ। अगला देखो, चौथा नंबर दिया है -18 गुणे 10 गुणे -6। -18 गुणे 10 गुणे -6। अब देखो 18 का पहाड़ा हम 10 बार पढ़ेंगे तो 18 दाएं कितना हो जाएगा? 180। माइनस लगा हुआ है आगे ना, तो हम इसके आगे भी माइनस लगा देंगे, यानी -180 गुणे -6 है तो गुणे -6 हो जाएगा। अब देखो 6 का 0 से गुणा करेंगे, 6 जीरो 0, फिर 6 का गुणा 8 से करेंगे तो 6 8 48 हो जाएगा। 48 की कितना होगा? 8। 48 के 8, हासिल कितना आएगा? 4। और 8 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 6 के 6 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। 1080। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस आगे लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा 1080। पांचवा नंबर दिया है, देखो पांचवा नंबर है -25 गुणे 4 गुणे 16। -25 गुणे 4 गुणे 16। अब देखो 25 का पहाड़ा 4 बार पहले पढ़ो, कितना हो जाएगा? 25 चौक का 100, 25 चौक का 100। माइनस आगे लगा हुआ है ना, तो माइनस आगे लगा देंगे, यानी माइनस में 100 आ गया। फिर गुणे 16 है तो गुणे 16 लिखेंगे, समझ गया ना? अब देखो 16 का 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, 16 0 0 हो जाएगा। फिर 16 को 0 से गुणा करेंगे 16 0 0, और 16 को 1 से गुणा करेंगे 16 क्या 16। माइनस आगे लगा हुआ है ना, तो माइनस आगे लगा देंगे, यानी माइनस में 1600 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। छठवां नंबर है, छठवां नंबर देखो दिया है -19 गुणे 5 गुणे -20। -19 गुणे 5 गुणे -20। देखो 19 का गुणा 5 से करो तो 19 पचे कितना हो जाएगा? 95। 19 पचे 95। माइनस आगे लगा हुआ है ना, तो माइनस आगे लगा देंगे। फिर गुणे -20 है, गुणे माइनस कितना है? 20, तो -20 कर देंगे। अब देखो -95 को -20 से गुणा कर लो, है ना? जैसे मान लीजिए हमें पहाड़ नहीं आता है 95 का, तो हम गुणा कर ले रहे हैं, तो 0 को 5 से गुणा करेंगे 0, और 0 को 9 से गुणा करेंगे 0, 2 को 5 से गुणा करेंगे 2 पंचे 10, 10 के 0 हासिल आए 1, 2 9 18, और 1 हासिल मिला करके कितना हो जाएगा? 19। 0 के 0 उतर आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 9 के 9 और 1 के 1, 1900 आ गया। माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस लिखते नहीं है, यानी -95 को 20 से जब गुणा किया तो आया 1900। ये हो जाएगा। छठवां नंबर देखो, छठवां हो गया ना, सातवां नंबर। हाँ, सातवां नंबर सवाल है -63 गुणे 15 गुणे 20, है ना? देखो पहले -63 को 15 से गुणा कर लो, यहाँ गुणा कर लो, -63 गुणे 15, है ना? अब देखो 5 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 5 यहाँ कितना हो जाएगा? 15 के 5 हासिल आए 1। 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 5 6 30, 1 हासिल आया है ना? 30 और 1 31 के पूरे 31 हो जाएगा। अब 1 का गुणा 3 से करेंगे 1 3, और 1 का गुणा 6 से करेंगे 1 छक्का 6। जोड़ लो अब, 5 के 5, 3 और 1 4, 6 और 3 9, यहाँ आगे माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस लगा दो, यानी -945, यानी -63 को जब 15 से गुणा किया तो आया माइनस में 945। गुणे 20 है तो गुणे 20 कर लो। अब -945 को हम 20 से गुणा कर ले रहे हैं, यहाँ नीचे रख करके इसी में, यानी -945 गुणे 20।
अब देखो 0 को 5 से गुणा करेंगे 0, 0 को 4 से गुणा करेंगे 0 और 0 को 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0। फिर देखो 2 का गुणा 5 से करेंगे 2 पंचे 10, 10 के 0 हाथ लाएं 1, 2 चौका 8, एक हाथ से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 और 2 9 18 के पूरे 18 हो जाएगा। 0 के 0, 0 के 0, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 8 के 8 होता रहेगा 1 के 1, माइनस यहाँ आगे लगा हुआ ना तो माइनस आगे लगा देंगे, यानी माइनस में आ गया 18,900, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? हाँ। अगला नंबर सवाल देखो 8वां नंबर। हाँ 8वां नंबर देखो सवाल क्या है। 8वां नंबर सवाल है -8 गुणे 18 गुणे 30, ये 8वां नंबर सवाल है। देखो -8 गुणे 18 है ना, तो 18 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ लें तो 18 अट्ठे कितना हो जाएगा, जल्दी पढ़ो पहाड़ा, 18 अट्ठे 64 बोल रही है, ये देखो 18 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144, 144 माइनस आगे लगा हुआ है, माइनस आगे लगा देंगे, यानी पहले आप लोग पहाड़ा याद कर लो, समझिए, ऐसे गुणा भाग नहीं कर पाओगे, कम से कम आप लोग 25 से 30 तक पहाड़ा याद करो, समझिए, कल सभी से सुना जाएगा पहाड़ा। -8 को जब 18 से गुणा किया गया तो आया माइनस में 144, गुणे 30 है तो गुणे 30 करेंगे, है ना। अब देखो -144 को 30 से गुणा कर लो, बगल में रख करके -144 गुणे 30, 0 को 4 से गुणा करेंगे 0, 0 को 4 से गुणा करेंगे 0 और 0 को 1 से गुणा करेंगे 0, 3 को 4 से गुणा करेंगे 3 चौका 12 के 2 हासिल आए और 3 चौका 12 एक हासिल 13 के 3 हासिल आए 1, 3 एक 3 और एक हासिल मिला करके 4, 0 के 0, 2 के 2, 3 में जोड़ देंगे 3, 4 के 4 उतर आएगा, यहाँ आगे माइनस लगा हुआ ना तो माइनस यहाँ आगे लग जाएगा, यानी -8 गुणे 18 जब गुणा किया गया तो आया माइनस में 144 और -144 को जब 30 से गुणा किया गया तो आया माइनस में 4320, तो माइनस में 4320, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ, ना आए तो बता दिया करो, और तुम लोग लापरवाही बहुत करते हो, समझ गए? हाँ, घर पे पहाड़ा जरूर याद किया करो, पहाड़ा याद रहेगा तब कुछ सवाल लग पाएगा, वैसे नहीं तो उल्लू बन करके बैठे रहोगे, है ना। 9वां नंबर यहाँ नीचे देख लो, देखो माइनस में 30 गुणे 4 गुणे माइनस में 50, समझ लिए ना। अब देखो 30 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़े हैं तो 30 चौका 120, 30 चौका 120, माइनस आगे लगा है ना तो माइनस आगे लगा दो, फिर गुणे -50 है तो -50 हो जाएगा। अब 120 को हमें 50 से गुणा करना है तो हमें पहाड़ा तो याद नहीं है ना, 120 का याद है ना 50 का मान लीजिए याद है, तो हम गुणा कर ले रहे हैं नीचे ऊपर रख करके, तो -120 गुणे -50, देखो 0 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 और 0 को 1 से गुणा करेंगे 0, फिर 5 का गुणा करो, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 और 5 को 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10 के 0 हासिल आए 1 और 5 एक 5 और एक हासिल मिला करके 6, 0 हो जाएगा, उतर लो, 0 के 0, 0 के 0 और 6 के 6, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस लिखते नहीं है तो जब -120 को -50 से गुणा किया गया तो कितना आया 6000, कितना आया 6000, समझ गए हो ना। तो इस तरह से हम इन सवालों को लगा सकते हैं, है ना। तो अगर समझ में ना आए तो इसे घर पे एक बार रिवाइज क्या करो, समझ में लिए, समझने के लिए, यानी मतलब गहराई से देखो, गणित जो होता है वो अभ्यास करने से होता है, क्या करने से होता है अभ्यास, याद करने वाली चीज तो है नहीं कि भाई विज्ञान का क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है या इंग्लिश का क्वेश्चन है, हम रट्टा मार करके याद कर ले, ये रट्टा मारने से नहीं होगा, इसे समझने से होगा और इसका अभ्यास करने से होगा। मैथ का जो सवाल है जितने बार लगाओगे, 4 बार 6 बार 10 बार, उतने दिमाग में आता जाएगा, समझिए ना। हाँ, तो सवाल जो होता है उसे अभ्यास किया जाता है, समझ गए ना। हाँ, और पहाड़ा जरूर याद करो, पहाड़ा याद बिना याद किए कुछ होने वाला नहीं है, ना भाग लगा पाओगे, ना जोड़ लगा पाओगे, ना गुणा ना भाग,
समझ लिए? हाँ, ना भिन्न का सवाल लगा पाओगे, समझ लिया ना? हाँ, तो पढ़ा याद करो जरूर, है ना? अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।